जी हाँ दोस्तों, यस बैंक अब नो बैंक बनने की कगार पर आ चुका है और आपको पता होगा आखिरकार फाइनली यस बैंक दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यस बैंक बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी ही खबरें और न्यूज हेडलाइंस आपने जरूर देखी होगी। मैं भी आपको यहाँ पर यस बैंक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ और साथ ही अगर आपका भी यस बैंक में खाता है तो अब आपके खाते में जमा कितने पैसे सुरक्षित हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये दोस्तों की चाहे आपका यस बैंक में खाता नहीं भी है ना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। मान लीजिए जिस किसी बैंक में आपका खाता है, इन द फ्यूचर भविष्य में अगर वही बैंक इस तरह से बर्बाद हो जाता है जिस तरह से यस बैंक अभी हुआ, तो ऐसे में आपके खाते में जमा पैसों में से कितने पैसे आपको वापस मिलते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हेडलाइंस न्यूज आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, यस बैंक संकट में आ चुका है और ग्राहक अब इससे 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। 5 सवाल जवाब में आपके पैसों का क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है ना सभी बैंकों का बैंक, उसने ये बड़ा ऐलान और बड़ी घोषणा कर दी है दोस्तों कि अब यस बैंक के खाताधारक अधिकतम 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे, क्योंकि दोस्तों यस बैंक के पास नकदी की कमी चल रही है। नकदी की कमी से यस बैंक जूझ रहा है, रोकड़े खत्म हो गए बैंक में खुद में ही। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई सामान बेचने की दुकान और सामान ही खत्म हो जाए तो फिर दुकान बंद। ठीक इसी तरह से ये यस बैंक पैसों की दुकान और पैसे ही खत्म तो दुकान बंद, यही मसला आ रहा है। और इसीलिए अब यस बैंक जो है ना दोस्तों, वो नो बैंक बनने की कगार पर पहुंच चुका है। जी हाँ, बैंक बर्बाद होने की और अग्रसर है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों की यस बैंक को बचाने के लिए अब एसबीआई निकला है। लेकिन एसबीआई का खुद का क्या हाल है ये तो आपको बताएंगे। इससे पहले यहाँ पर अभी मीडिया न्यूज अपडेट ये आ रहे हैं, अच्छी खबर है यस बैंक के खाताधारकों के लिए। वो ये दोस्तों की डूबते यस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और एलआईसी का सहारा मिलने जा रहा है। दोनों मिलकर 49% हिस्सेदारी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों ये हिस्सेदारी नहीं खरीदते हैं और मान लीजिए यस बैंक बिल्कुल डूब जाता है, तो आपके खाते में कितने पैसे जमा है और उनमें से कितने पैसे सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर आरबीआई के नियम क्या कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी बता देते हैं। ये नियम दोस्तों यूनिवर्सल है, यस बैंक का एक ठेका नहीं है, ये सभी बैंकों पर लागू होते हैं। मान लीजिए आपका यस बैंक में खाता नहीं है और किसी और बैंक में खाता है, वो बैंक बर्बाद हो जाता है, तो भी आपको कितने रुपए वापस मिलते हैं, तो ऐसे में आपको बता दें। हालांकि दोस्तों टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्डा ने न्यूज 18 हिंदी से बात करने के दौरान बताया कि अगर अब कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, क्योंकि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट में इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया। 5 लाख या 2 लाख तक की लिमिट भी हो सकती है, जो भी, और आप ऑफिशियल अपडेट्स में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल न्यूज अपडेट में 5 लाख की बात आ रही है, 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। बाकी वो रूल्स जो पहले था उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवर होता है। अच्छा, ये बात तो ये रही, ठीक है। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जो निकल कर आ रहा है यस बैंक को लेकर, आप देख पा रहे होंगे कि यस बैंक क्रिसिस न्यूज अपडेट्स के तहत नेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और एटीएम से भी पैसों का लेन देन नहीं हो पा रहा। आरबीआई द्वारा यस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने और निकासी की सीमा तय किए जाने के बाद अब बैंक की नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर भी असर पड़ रहा है। नेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई है और साथ ही किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बाद से यस बैंक के ग्राहक काफी परेशान है। बैंक एटीएम के शटर बंद पड़ चुके हैं और कहीं कोई एटीएम यदि खुला है तो वहां पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अच्छी खबर ये आ रही है, यस बैंक के ग्राहक घबराए नहीं। आरबीआई सूत्रों ने कहा कि कुछ ही दिनों में इस यस बैंक की स्थिति सुधर जाएगी और मामले को निपटा दिया जाएगा। और इसी बीच हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी भरोसा दिलाया है यस बैंक के ग्राहकों का कि किसी भी ग्राहक का पैसा नहीं डूबेगा। अभी यस बैंक की इकोनॉमी को थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए ये लिमिट लगाई गई है। हालांकि ग्राहक अभी खाते से सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकेंगे और ऐसे में अगर कोई ग्राहक किसी इमरजेंसी की हालत में है तो 5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। और इसी मौके पर यस बैंक के ग्राहकों में, खाताधारकों में एक डर का माहौल सा बन गया। और इसी बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यस बैंक के संकट पर बयान दिया। वित्त मंत्री जी ने क्या कहा तो आप देख सकते हैं। यस बैंक संकट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाताधारकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। बैंक के खाताधारकों का पैसा सुरक्षित है, खाताधारकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के अधिकारी समस्या का समाधान निकालने में भी जुटे हुए हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपका भी खाता है यस बैंक में तो फिलहाल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यस बैंक को लेकर ये कुछ ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और अलर्ट आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज़ टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस वीडियो में ये अपडेट वीडियो खत्म होता है, दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।